उस रात जब श्री कृष्ण सो रहे होते हैं तभी दुर्योधन उनके कक्ष में पहुंच जाता है और उनको सोता देख उनके सिरहाने बैठकर उनके उठने का इंतजार करने लगता है। और तभी वहां पर अर्जुन भी आ जाते हैं और वो उनको प्रणाम करके उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं और उनके उठने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण उठते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर जाती है और फिर जाकर वो उन दोनों से उनके वहाँ पर आने का उद्देश्य पूछते हैं। तब दोनों जन उनसे कहते हैं कि हम आपसे यहाँ पर युद्ध के लिए सहायता मांगने आए हैं। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप दोनों ही मेरे अपने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ पर किसका साथ दूं, तो इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अब आप लोगों के पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लोग मुझे चुन लीजिए या फिर मेरे 10 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली नारायणी सेना को चुन लीजिए। और क्योंकि श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा था तो मौका भी सबसे पहले अर्जुन को ही मिलता है। और उस समय दुर्योधन डर जाता है क्योंकि दुर्योधन तो भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के लिए आया था। लेकिन दुर्योधन प्रसन्न तब हो जाता है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को नहीं बल्कि उन्हें मांग लेते हैं। और इसके बाद में दुर्योधन की बारी होती है और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की 10 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली नारायणी सेना का चयन कर लेता है। उस समय दुर्योधन सोचता है कि मैं इस अकेले निहत्थे कृष्ण का क्या ही करूंगा। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि उस अकेले निहत्थे कृष्ण ने युद्ध में क्या क्या किया था।